हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 2 का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, और आकलन 3 के भी हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो कोई भी मिस कर दिया है तो जरूर से चेकआउट करें एक बार हमारी वीडियोस को। आपको हमारी वीडियोस के तहत सभी क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं, चाहे वो चित्र से रिलेट हो, गतिविधि से रिलेट हो, आंकलन से रिलेटेड हो या चित्र आधारित क्वेश्चन हो। सभी के आंसर आपको मिलने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया जाता है। तो जरूर से चेकआउट करिएगा अपने फुल आंसर्स वीडियो के लिए। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अध्याय 13 धरती राजस्थान की। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे गीत को हम गा करके देखते हैं, देन इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे। त्योहारों की मनोहारों की धरती राजस्थान है, बलिदानों की जय गानों की धरती राजस्थान है। मरुधरा को हरा बनाते आह खिजड़ी पेड़ जहाँ, चिंकारा गोडावन कुरंजा और रोहिडा फूल यहाँ। अरावली पर्वतमाला है, थार का रेगिस्तान है, रंग रंगीली यह गर्वीली धरती राजस्थान है। त्योहारों की मनोहारों की धरती राजस्थान है। 30 सवारी निकल रही है यहाँ गुलाबी नगरी में, चलो उदयपुर चलो किसो चोखो रंग अवेलो गवरी में। गोरबंद लांगुर या घूमर पनिहारी के गान है, रसिया गाती मांड सुनाती धरती राजस्थान है। त्योहारों की मनोहारों की धरती राजस्थान है। प्रण की खातिर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर यहाँ, देवी अमृता पेड़ बचाती शीश कटाकर सुनो जहाँ। मीरा की पावन भक्ति है, भामाशाह का दान है, पन्ना धाय की अमर त्याग की धरती राजस्थान है। त्योहारों की मनोहारों की धरती राजस्थान है। तो काफ़ी इमोशनल होने वाला एक राजस्थान की पूरी जो विशेषता है इसमें आकलित की गई हैं इस कविता के थ्रू, इस गीत के थ्रू, जिसमें जो भी विशेषताएं हैं राजस्थान की वो बताई गई हैं। राजस्थान जैसा कोई भी आज तक ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पर लोगों ने झुक कर के किसी के आगे शीश झुका दिया हो और लड़े ना हो। राजस्थान में एक एक वीर ऐसा हुआ है जो झुका नहीं है, अंतिम सांस तक वो लड़ा है। यहाँ की जनता ने भी उनका सहयोग किया है। आप देखिएगा, पुरानी गाथाओं से ही आपको पता चल जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर जो महल, किले, बावड़ियाँ जो बनी हुई हैं वो यहाँ की लोगों की एकता को दर्शाती हैं कि उन्होंने इन्हें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। क्योंकि आप अदर जगह जाएंगे ना तो आपको किले महल टूटे हुए नजर आएंगे, बट राजस्थान में कोई भी टूटा नहीं है। बहुत कम, 10 में से 1 अगर टूटा होगा तो है, नहीं तो 9 को लोगों ने सुरक्षित कराया है अपनी जान दे करके। पेड़ों के लिए जहाँ पर लोगों ने जान दे दी, ये ऐसा राजस्थान है। तो काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब भी राजस्थान की बात आती है। तो देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ। त्योहारों की अर्थात उत्सवों पर्वों की, मनोहारों की अर्थात आग्रह प्रेम भरे निमंत्रणों की, बलिदानों अर्थात त्याग न्यौछावर, जवानियाँ जवानी युवावस्था को कहा जाता है, मरुधरा अर्थात रेगिस्तानी भूमि राजस्थान का पुराना नाम है, खेजड़ी एक प्रकार का पेड़ है, राजस्थान का कल्प वृक्ष इसको कहते हैं, इसकी एक एक चीज यहाँ पर यूज की जाती है। घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। कुरंजा एक प्रवासी पक्षी आता है यहाँ पर, जैसे डेमाइसल क्रेन भी कहा जाता है। रोहिडा राजस्थान का राज्य पुष्प, ये खेजड़ी से ही निकलता है, खेजड़ी का पुष्प है ये, जिसको रोहिडा कहा जाता है, और रोहिडा हमारे राज्य पुष्प माना गया है। अरावली राजस्थान की एक पर्वतमाला है जो इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। एक तरफ राजस्थान का रेगिस्तान आ जाता है और एक तरफ मैदानी भाग। गर्वीला अर्थात गर्व से भरा हुआ। 30 सवारी यहाँ पर निकलती है, 30 का उत्सव जिसमें झांकी निकलती है। गुलाबी नगरी जयपुर शहर का उपनाम होता है। घूमर राजस्थान का प्रतीक लोक नृत्य है। पनिहारी पानी भरने वाली स्त्री को बोला जाता है। रसिया लोकगीत। मांड राजस्थान की शास्त्रीय संगीत शैली को कहा जाता है। सोनाली अर्थात सुंदर आवाज में गाने वाली, प्राण न्यौछावर जीवन समर्पित कर देना, कलेवर शरीर, अचूक जो कभी खाली न जाए यानी सटीक, शिखर कटार तलवार की नोक जैसा ऊंचा शीश, पग पग अर्थात हर कदम पर, भामाशाह का दान, भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दिया गया अपार दान जिसके तहत भामाशाह योजनाएं लाई जाती हैं। भामाशाह अगर कोई दान देता है तो उसको भामाशाह के तौर पे देखा जाता है। पन्ना धाय मेवाड़ की वह धाय जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया अपने राजा के पुत्र को बचाने के लिए। अपार त्याग अर्थात बहुत बड़ा बलिदान। तो ये इन्हीं से आपको पता चल जाएगा शब्द को देख करके ही कि राजस्थान की कितनी महिमा अपरंपार है।
ठीक है। यहाँ पर कभी भी आपको परायापन नहीं लगेगा। यहाँ के लोग ना, चाहे वो दूसरे राज्यों से आते हों, कहीं से भी आते हों, सब अपनेपन से रहते हैं। तो यहाँ से जाने की ना कोई सोचता ही नहीं है कि यहाँ से मुझे कहीं जाना है। या इवन जो बाहर के लोग आते हैं वो यहीं पर आकर के बस जाते हैं, ऐसी धरती है ये। तो इसका भावार्थ देखते हैं हम बारी बारी से। कविता का पहला भाग जो है वो है, त्योहारों की मनोहार की धरती राजस्थान की, यहाँ से लेकर के त्योहारों की मनोहार की। तो देखिए व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की धरती त्योहारों जैसे गणगौर, तीज, प्रेमपूर्ण मनोहारों, निमंत्रणों की भूमि है। यहाँ पर निमंत्रण दिए जाते हैं प्रेम पूर्वक। यह वीरों के बलिदानों, उनकी जवानियों के शौर्य की धरती है। वनुभूमि, मरुधरा को हरा भरा बनाने वाली यहाँ का खेजड़ी वृक्ष है। यहाँ गोड़ावन पक्षी, कुरंजा पक्षी, राज्य पुष्प रोहिड़ा की शोभा है। अरावली पर्वतमाला इस धरती के द्वारपाल रक्षक के समान है। यह धरती विभिन्न रंगों से भरी हुई गर्व से युक्त है। दूसरा भाग है, तीज सवारी निकल रही से लेकर के त्योहारों की मनोहारों की। तो यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर से तीज माता की भव्य सवारी झांकी निकलती है। यह नगरी उदयपुर और धोरो रेगिस्तान की टीलों की ओर जाती है, जहाँ गवरी नृत्य का रंग बिखरता है। यहाँ घूमर, लांगुरिया, पनिहारी जैसे लोक नृत्य और लोकगीत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की रसिया अर्थात लोकगीत और शास्त्रीय शैली मांड सोनाली की मधुर ध्वनि गूंजती है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। कविता का तीसरा भाग कहता है, प्रणय की खातिर से लेकर के त्योहारों की मनोहारों की धरती राजस्थान है। तो व्याख्या इस तरह से कि यह वह धरती है जब वीरों ने अपनी प्रतिज्ञा प्रणय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और युद्ध में अपने शरीर को समर्पित अर्पित कर दिया। यहाँ हर कदम पर बलशाली वीरों ने कटार तलवार की नोक के समान चुनौतियों का सामना किया है। यह मीराबाई की पवित्र भक्ति की, मामाशा की महान दान की और पन्नाधाय के पुत्र के अपार त्याग बलिदान की भूमि है। तो ये पूरा व्याख्या होता है इस कविता का, इस गीत का, जिसका हमने भावार्थ देखा। कठिन शब्दार्थ देख लिए हैं, भावार्थ देख लिए हैं। अब देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, तो होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब आप जब अभ्यास कार्य करेंगे तो आपको ईजी रहेगा अभ्यास कार्य करने में। सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न की बारी बारी से हम आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान को बलिदानों की भूमि क्यों कहा जाता है? तो राजस्थान को बलिदानों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के वीरों द्वारा प्रण की खातिर प्राणों को न्यौछावर करने के कारण कहा जाता है। कविता के अनुसार राजस्थान को बलिदानों की भूमि का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपने प्रण की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान दे दिया। राजस्थान के किन किन त्योहारों का उल्लेख कविता में किया गया है? इन त्योहारों को किस तरह मनाया जाता है? कविता में तीज के त्योहारों का मुख्यतः उल्लेख किया गया है, जैसे गुलाबी नगरी जयपुर में सवारी निकालकर मनाया जाता है। इसके अलावा गवरी नृत्य का भी उल्लेख है, जो उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। पन्नाधाय अमृता देवी और मीराबाई के जीवन के संघर्ष में जो योगदान है उनकी चर्चा कीजिए। तो पन्नाधाय ने अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा के लिए, अपने राजा के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना शीश कटाया और मीराबाई ने अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो पन्नाधाय, जिन्होंने मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। अमृता देवी, इन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मीराबाई, इन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित कर दिया। इसलिए आज हम इन लोगों के नाम जानते हैं, अदरवाइज नहीं जान पाते। अगला क्वेश्चन है, धरती राजस्थान है पंक्ति को ध्यान में रखते हुए 2 और पंक्तियां तुकबंदी के साथ लिखिए। तो शौर्य और बलिदान की धरती राजस्थान यहाँ पर जोड़ेंगे। कविता में राजस्थान की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जैसे वीरों की प्रकृति की भूमि है। तो यहाँ पर हम 2 पंक्तियां इस तरह से जोड़ेंगे। वीरों की यह शान है, धरती राजस्थान है, शौर्य और बलिदान की धरती राजस्थान है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 पंक्ति लिख देनी थी। अगला पाठ है सोचो और लिखो, जिसमें विकल्प में से सही प्रश्न का उत्तर चुनना है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली प्राचीन प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। मिलान करना है, गवरी क्या है? लोक नृत्य। पन्नाधाय त्याग की जो मूर्ति कहा जाता है। खेजड़ी पेड़ पर्यावरण संरक्षण की ओर माना जाता है। और गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में क्या स्थित है? अरावली पर्वतमाला स्थित है। अमृता ने शीश कटाकर वृक्षों की रक्षा की, जिसके आगे 363 लोगों ने उनका साथ दिया था और आखिरकार राजा को हार माननी पड़ी और पेड़ ना काटने का वचन देना पड़ा।
रसिया गाती मांड सुनाती धरती राजस्थान है। मरुधरा को हरा बनाते आह खेजड़ी पेड़ जहाँ। आप देखिएगा जब आप रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं वहां पर खेजड़ी वृक्ष ही ऐसा है जो हरा भरा रह करके उसकी शान को बढ़ाता है। तो खेजड़ी वृक्ष एक कल्पवृक्ष माना गया है राजस्थान का। तो और ये एक राज्य वृक्ष है। इसका पुष्प जो है रोहिड़ा वो राज्य पुष्प है। और इसकी हर एक चीज यूज में ली जाती है, चाहे वो लकड़ी हो, पत्तियां हो, सभी यूज में ली जाती हैं। सब्जी बनाई जाती है इसकी फलियों की, सेंगरी की, जिसको बोला जाता है कैर सेंगरी की सब्जी बनाई जाती है। फूल काफी काम आता है, पत्तियां औषधीय रूप में काम में आती हैं। और मतलब इसका हर एक यूज है, जड़ का तक यूज है। ठीक है। चारे के लिए यूज में ली जाती है इसकी पत्तियों का। और जो लकड़ियां होती है उसको चूल्हा जलाने के लिए और फर्नीचर निर्माण के लिए भी यूज में लिया जाता है। आगे बात करेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो छोटे रूप में ही आंसर देना है आपको इन प्रश्नों के। जैसे पाठ में राजस्थान के किन लोक नृत्यों की चर्चा की गई है, तो आंसर लिखेंगे पाठ में गवरी, घूमर, पनिहारी लोक नृत्यों की चर्चा की गई है। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, तो मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। यहाँ पर देखिए आप भगवान कृष्ण जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर ये मिस हो गया है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। कौन से भगवान की भक्ति करती थी, कृष्ण भगवान की। आगे है पाठ में किन की व्यक्तित्व की चर्चा की गई है, तो पाठ में देवी अमृता, अमृता देवी, मीराबाई, भामाशाह और पन्नाधाय के व्यक्तित्व की चर्चा की गई है। आगे है रसिया और मांड गायन का संबंध राजस्थान के किन क्षेत्रों से है, तो भरतपुर, धौलपुर और बीकानेर से है। रसिया गायन मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र से संबंधित है, जबकि मांड गायन का संबंध मुख्य रूप से बीकानेर क्षेत्र से है। ये जानकारी पाठ में सीधे तौर पर तो नहीं दी गई है, बट यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर लिखना था। चिंकारा, गोडावन और रोइडा क्या है, तो ये राज्य प्रतीक है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है जो कि हिरण प्रजाति का ही एक स्वरूप होता है। गोडावन राज्य पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कहा जाता है। और रोहिड़ा राज्य का फूल है जो कि खेजड़ी का फूल है, एक खेजड़ी की वृक्ष के ऊपर आता है ये, तो इसको राज्य का फूल कहा जाता है। कुरंजा क्या है, तो कुरंजा एक पक्षी है। उल्लेख यहाँ पर किया नहीं गया है, सिर्फ कुरंजा के बारे में बताया गया है। तो ये एक प्रकार का पक्षी है कुरंजा, जो एक बाहर से आता है। ठीक है, ये बाहरी प्रजाति का एक पक्षी है जो यहाँ पर आकर के विचरण करता है। आगे है रचनात्मक प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो देखिए, यदि आपको राजस्थान की यात्रा करने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। तो अगर मुझे राजस्थान की यात्रा का अवसर मिले तो मैं निम्नलिखित स्थानों पर जाना चाहूँगा या चाहूँगी। इसके कारण ये है, तो जैसे गुलाबी नगरी जयपुर, मैं यहाँ की भव्य आमेर किले और हवा महल को देखना चाहूँगा या चाहूँगी। ये शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, बाजारों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, मैं थार रेगिस्तान में ऊँट की सवारी का अनुभव लेना, रात को रेत की टीलों पर तारों के नीचे समय बिताना चाहूँगा या चाहूँगी। जैसलमेर किला भी इसकी सुनहरी आभा के लिए दर्शनीय है। उदयपुर झीलों की नगरी जिसे कहा जाता है, मैं पिछोला झील, सिटी पैलेस की सुंदरता देखना चाहूँगी या चाहूँगा। यह स्थान अपनी शांति और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। तो देखिए 3 मेन जो यहाँ पर राजस्थान के जिले हैं, जैसे जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर, तो इनका एक उपनाम भी है। जैसे उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी और जयपुर को गुलाबी नगरी। इसी तरह से जोधपुर को नीली नगरी भी कहा जाता है क्योंकि नीले मकान वहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप ये उपनाम भी ध्यान से देख सकते हैं। मैं इन स्थानों पर जाकर राजस्थान के इतिहास, वीरता, लोक कला, प्राकृतिक विविधता जैसे पहाड़, रेगिस्तान, झीलें का अनुभव करना चाहूँगा या चाहूँगी। अगला क्वेश्चन है, अपने शिक्षक एवं मित्र की सहायता से पर्यावरण संरक्षण में अमृता देवी के योगदान पर एक छोटी कहानी लिखिए। तो अमृता देवी का जो योगदान रहा है उस पर एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो एक समय की बात है, राजस्थान के मारवाड़ राज्य में एक गांव था जिसका नाम था खेजड़ली। इस गांव में अमृता देवी नाम की साहसी महिला रहा करती थी जो प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। खेजड़ली गांव चारों ओर से हरे भरे खेजड़ी पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग इन पेड़ों को अपने परिवार के सदस्य जितना ही मानते थे। सन 1730 की बात है कि जोधपुर के महाराजा के महल के निर्माण की लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो राजा के सेवक खेजड़ली गांव के पास खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे। जब अमृता देवी को यह पता चला तो उन्होंने अपने 3 बेटियों के साथ में मिलकर पेड़ों को बचाने का निश्चय लिया। वह कुल्हाड़ियों के सामने खड़ी होकर कहा, पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। जब राजा के सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानी और पेड़ काटने की कोशिश की तो अमृता देवी ने एक पेड़ को गले लगा दिया, यह कहते हुए कि सिर साटे रुख रहे तो सस्तो जान, अगर सिर के बदले पेड़ बचता है तो ये भी सस्ता है। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए उन्हें और उनकी तीनों बेटियों को मार डाला। यह खबर सुनकर के गांव के अन्य 363 विष्णुई लोगों ने भी पेड़ को बचाने के लिए उसी तरह बलिदान दे दिया। जब महाराजा को इस नरसंहार के बारे में पता चला तो उन्हें गहरा पछतावा हुआ।
उन्होंने तुरंत पेड़ों को काटने का आदेश वापस लिया और विश्नोई समाज को समुदाय को राजस्थान में पेड़ों और जानवरों को न काटने का लिखित वचन दिया। अमृता देवी का यह बलिदान आज भी हमें सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा हमारे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप जाइएगा ना अगर जोधपुर साइड में, तो विश्नोई समाज आज भी उदयपुर जोधपुर की साइड में आप जाइएगा तो वो पेड़ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। पेड़ों की रक्षा के लिए, जीव जंतु की रक्षा के लिए, हिरणों की रक्षा के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो वो इसी कारण से है क्योंकि वो लोग जाम्बोजी को मानते हैं। जाम्बोजी द्वारा ये कहा गया है कि पेड़ों की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है और पशु पक्षी की रक्षा करना भी। अगला क्वेश्चन है, आपके आसपास गाए जाने वाले किसी लोकगीत को अपनी भाषा में सुनाइए। तो एक लोकगीत है, जैसे मानशैली में लिखा गया है, केसरिया बालम, जिसे मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी बट हम इसको गाने की कोशिश करेंगे। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। मरुधरी धरती ओजी मारी धरती, रंग रंगीलो मारो राजस्थान, ओजी पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो इस तरह से ये अंतरा बढ़ते हुए जाते हैं और इस तरह से आप इस गीत को सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा गीत है, जिसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था और ये हमारा राज्य गीत के तौर पे माना जाता था। तो ये गीत जब भी आप सुनेंगे तो इसमें सारी जो राजस्थान की विशेषताएं वो बताई गई हैं। अगला चौथा प्रश्न है, अपने शिक्षक एवं परिजनों की सहायता से राजस्थान में प्रचलित लोकगीतों की सूची बनाएं। तो राजस्थान में काफ़ी लोकगीत हैं जिनकी आपको सूची बनानी है कि ये किन शैली में लिखे गए हैं। जैसे पनिहारी, पानी भरने वाली को कहा जाता है, ये गीत भी है जिस गीत में पानी भरने जाने वाली महिलाओं की प्रशंसा में या पानी के महत्व पर आधारित होता है। घूमर, यह लोक नृत्य गीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर खासकर गणगौर पर गाया जाता है। मांड, यह राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध गायन शैली है जिसे शाही दरबारों में गाया जाता है। केसरिया बालम एक प्रसिद्ध मांड गीत है। कुरंजा, यह एक विरह गीत है जिसमें कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। मौर्य, यह एक ऐसी लड़की की कहानी कहता है जिसका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है। हिचकी, यह गीत किसी प्रियजन की याद में आने वाली हिचकी पर आधारित है जिसका अर्थ है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। झूला, यह सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है जो झूला झूलने के आनंद का वर्णन करता है। आगे है भाषा की बात, जिसमें से नीचे दिए गए उदाहरणों में से विशेषण शब्द आपको छांटने हैं। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की। जैसे गुलाबी नगरी, नगरी की क्या विशेषता है कि वो गुलाबी है, तो यहाँ पर गुलाबी विशेषण हो गया। गर्वीली धरती, धरती की विशेषता है कि वो गर्वीली है, गर्वीली विशेषण हो गया। रंगीलो राजस्थान, राजस्थान की विशेषता है कि वो रंगीलो है, ये विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। नखराली घूमर, घूमर की विशेषता है कि वो नखराली है, तो ये विशेषण हो गया। गीत में आए तुकांश शब्दों को छाटिए और मिलने जुलते नवीन शब्द जोड़ करके तुक बनाइए। जैसे रेगिस्तान राजस्थान हो गया, रंगीली गर्वीली हो गया, नगरी गवरी हो गया। तो इसी तरह से जैसे मनुहारो त्योहारो हो जाएगा, बलिदानो जयगानो हो जाएगा। यानी कि तुकान शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम स्वर और व्यंजन समान होते हैं, जिससे लय और ताल पैदा होती है। जैसे जहाँ यहाँ अंतिम स्वर आप देखिएगा, अंतिम स्वर एक जैसा आ रहा है, वीरा मीरा, दान निदान। तो इस तरह से ये तुकान शब्द हमें बताने थे। अगला, इस लोकगीत में आए वर्णन पर अपनी मन से कोई चित्र बनाइए। तो आपने एक लोकगीत देखा, ये पूरा चैप्टर जो धरती राजस्थान की है, इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है राजस्थान से रिलेट। तो आपको इसी से रिलेट एक चित्र बनाना है जिसमें देखिए इस तरह से आपको अरावली पर्वतमाला, राजस्थान के दोहरे दर्शाने हैं, रंग बिरंगा ऊँट को दर्शाना है, महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं, और इस तरह से आप सभी को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दृश्य है जिससे आपको यहाँ पर वर्णित करना था। खेजड़ी के वृक्ष को दर्शा सकते हैं, है ना। खेजड़ी के वृक्ष पर रोहिड़ा पुष्प को दर्शा सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वर्णन पर आपको चित्र बनाना था। आगे है अनुभव से जुड़े अभ्यास। तो ये आपके अनुभव पर आधारित अभ्यास प्रश्न है। तो आंसर देखते हैं हम। तो आपको ना एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल रहा है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस तरह के आपको सभी आंसर्स बताए होंगे। तो यह प्रश्न पहला है, आपके कौन कौन से त्योहार मनाए हैं, उनमें से कौन सा त्योहार आपको सबसे प्रिय है और क्यों?
तो आपने कौन कौन से त्योहार मनाए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उनमें से कौन सा त्योहार आपका फेवरेट है वो बताना है। तो उदाहरण के लिए जैसे आप ऐसे उत्तर दे सकते हैं कि मैंने दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद जैसे प्रमुख त्योहार मनाए हैं। इनमें से मुझे दीपावली सबसे अधिक प्रिय है। मुझे ये इसलिए प्रिय है क्योंकि इस दिन पूरे घर को दीपों और रंगोली से सजाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, मिठाइयाँ बनती है, सभी दोस्त रिश्तेदार एक साथ खुशियाँ मनाते हैं। यह त्योहार अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में अपने राजस्थान की विशेषताओं के बारे में जो जाना है, उसे अपने अनुभवों या सुनी हुई बातों के आधार पर लिखिए। तो सेकंड प्रश्न है यहाँ पर, आपको क्या बताना है, अपने अनुभवों से सुनी हुई बातों के आधार पर राजस्थान की विशेषताओं को बताना है। तो जैसे पाठ और मेरे अनुभव के आधार पर राजस्थान की विशेषता इस प्रकार हो गई। जैसे वीरों की भूमि, राजस्थान वह भूमि है जहाँ के लोगों ने देश की रक्षा, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह वीरों के त्याग और बलिदान की धरती है। यहाँ पर कभी भी कायल लोग नहीं हुए हैं कि जिन्होंने गेट बंद करके सिर्फ तमाशा देखा हो। यहाँ के लोग बाहर निकले हैं, लड़े हैं। आज भी सैनिकों में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में खुद में क्या है, एक लड़ने की क्षमता है। प्रकृति और सुंदरता, यहाँ अरावली पर्वतमालाएं हैं, हालांकि यहाँ रेगिस्तान है, फिर भी यह पर मरुस्थल बहुत रंगीन और खूबसूरत है। रंग रंगीला त्योहारों का राज्य, राजस्थान को त्योहारों की धरती कहा जाता है। यहाँ रंग रंगीले मेले लगते हैं। पाठ में 30 त्योहार का विशेष रूप से उल्लेख है जो यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कला संस्कृति, यहाँ के शहर जैसे उदयपुर, चित्तौड़ अपनी ऐतिहासिक किलों, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गीत, संगीत और पनिहारी, पानी लाने वाले के गीत बहुत मधुर होते हैं। तो ये विशेषताएं हैं जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हैं। और इस तरह से यहाँ पर भव्यता भी देखी जाती है कि यहाँ के राष्ट्रीय थाट बाट, शाही सवारी जैसे पाठ में हाथी घोड़े इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। प्रेम सम्मान, यहाँ के लोग खुशियाँ बांटने वाले, मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। कभी भी लोग ना ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। कोई बाहर से आया तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम कौन से राज्य से आए हो, तुम हिंदी बोल रहे हो या मराठी बोल रहे हो या कन्नड़ भाषा बोल रहे हो, ऐसे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो लैंग्वेज आती है वो आदमी सामने वाला आपको उसी लैंग्वेज में बात करके आंसर देगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है किसी भी राज्य के लिए। अगला है यहाँ पर भाव ग्रहण अभ्यास, जिसमें 2 प्रश्न हैं। कविता राजस्थान की किन किन विशेषताओं का वर्णन कर रही है और राजस्थान के कौन कौन से वीरों संतों को इस कविता में उल्लेख किया गया है। तो किन किन विशेषताओं का वर्णन करिए कविता, वो आंसर लिखेंगे। तो जैसे कविता राजस्थान के त्योहारों, बलिदानों, प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन, कला, सांस्कृतिक विरासत जैसी विशेषताओं का वर्णन कर रही है। जैसे त्योहार, संस्कृति, अगर बड़े एक्सप्लेनेशन हम आंसर दें तो इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं आंसर को, नहीं तो आप 3 लाइन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो 30 त्योहारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बलिदान, जयगानों की धरती कहा गया है। मरुधरा, खेजड़ी पेड़, चिंकारा, गोडावन, कुरंजा, रोहिड़ा फूल, अरावली पर्वतमाला और थार के रेगिस्तान का वर्णन किया गया है। गोरबंद, लांगुरिया, घूमर, पनिहारी के गाने के मांड गायकी का उल्लेख किया गया है। राजस्थान के कौन कौन से वीर संतों का इस कविता में उल्लेख किया गया है। तो कविता में वीरांगना अमृता देवी, मीराबाई, भामाशाह और पन्ना धाय का उल्लेख किया गया है। अमृता देवी पेड़ बचाने के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली एक बहुत ही महान देवी है। अमृता देवी जिनका नाम था, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी बेटियों समेत एक पेड़ को बचाने के लिए। मीराबाई जिन्होंने अपनी पूरा जीवन को कृष्ण की भक्ति पर समर्पित कर दिया। भामाशाह दान देने का वर्णन है। महाराणा प्रताप को इन्होंने संपूर्ण दान दे दिया था ताकि वो जीत सके मुगल साम्राज्य से। पन्ना धाय जिनके अमर त्याग की बातें की गई हैं, जिन्होंने अपने खुद के बच्चे का बलिदान करके अपने राजा के बेटे को बचाया। तो इस तरह से ये डन होता है। अब है रचनात्मक अभ्यास, जिसमें 3 प्रश्न के दिए गए हैं। तो इस कविता की पहली 3 पंक्तियों को गद्य रूप में आपको लिखना है। मीरा की पावन शक्ति है, भक्ति है, भामाशाह का दान है, पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। समूह में मिलकर के राजस्थान के किसी एक त्योहार पर 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता बनानी है। तो देखिए, इस कविता की पहली 3 पंक्तियों को गद्य रूप में लिखना। जैसे कविता की पहली 3 पंक्ति है, त्योहारों की मनोहारी की धरती राजस्थान की है, बलिदानों की जयगानों की धरती राजस्थान की। तो गद्य रूप में इस तरह से लिखेंगे कि राजस्थान वह भूमि है जहाँ कई त्योहार मनाए जाते हैं, लोगों को प्यार से मनाया जाता है, और यह वह धरती भी है जहाँ वीरों ने बलिदान दिए हैं और विजय के गीत गाए गए हैं। मीरा की पावन भक्ति है, भामाशाह का दान है, पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि राजस्थान की भूमि संतों की भूमि, भक्ति और दानवीरों के त्याग के लिए जानी जाती है। मीरा की पावन भक्ति है, भामाशाह का दान है, पंक्ति राजस्थान के गौरवशाली इतिहास संस्कृति को दर्शा रही है। मीराबाई ने अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वहीं भामाशाह ने
मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी ताकि वे मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकें। यह पंक्ति बताती है कि राजस्थान वीरों की भूमि होने के साथ साथ महान भक्तों और दानदाताओं की भी भूमि है। अगला क्वेश्चन है, समूह में मिलकर राजस्थान के किसी एक त्योहार पर 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता बनानी है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर तीज का त्योहार काफ़ी फेमस है, उस पे ही हम कविता लिखेंगे। आप कोई भी कविता लिख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के त्योहारों से संबंधित। आया सावन छाई हरियाली, तीज का त्योहार लेकर आई खुशहाली, घेवर खाएं झूले झूले, सखियाँ मिलकर गीत सुहाने गाएं। तो इस तरह से ये कविता होती है डन, और चैप्टर भी होता है डन। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा, और इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ में आपने सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख लिए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सहपाठियों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की जाती है आप सभी के लिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया जाता है। तो आपका भी हक बनता है कि आप एक कमेंट तो करा करें कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।